हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू प्रिंस विजडम मैथमेटिक्स। आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सेकंड लेक्चर है। मैं इसके बाद अगर आज एक क्लास रिकॉर्ड होती है तो अगर आज पूरा होगा तो ठीक है, नहीं तो एक वीडियो और लेकर के तुम्हारा पूरा कंप्लीट कर दूंगा। और जो थर्ड वीडियो होगी उसमें बेसिकली आपके प्रीवियस ईयर जो 2026 में जो बहुत टफ बोला गया वो सारे क्वेश्चन लेके मैं सॉल्व करा दूंगा और तुम लोग का जितना भी फोबिया है वो खत्म हो जाएगा। हालांकि देखो, मैं 2026 का जो पेपर था उसको दिमाग में रखते हुए इसमें सारे क्वेश्चन मैंने रखे हैं, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैंने इजी रखने की कोशिश भी नहीं की है। इजी बस इसलिए लिया क्योंकि आपको समझा सकूं। बाकी मीडियम से थोड़ा ऊपर लेवल तक जा रहा हूँ। टफ कहना ठीक नहीं यार, मैं टफ कहना कि बहुत टफ आ गया। टफ वही होता है जो तुम्हें नहीं आता, ठीक है ना। तो टफ सबके लिए अलग अलग टफ होते हैं, तो तुम्हारे लिए टफ नहीं होगा। हाँ? चल देखो, कह रहा सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो, मैंने कहा था भाई कि दो तरीके से आप सॉल्व करते हैं उसको। एक होता है ग्राफिकल, दूसरा होता है आप अलजेब्रिकल, है ना। तो अलजेब्रिक मेथड में आपने देखा कि तीन मेथड थे। पहला था क्या, आपने थ्री मेथड को देखा। पहला था सब्स्टिट्यूशन, सेकंड था एलिमिनेशन, है ना। थर्ड था आपका क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो कि आपके सिलेबस में है नहीं, ये नहीं है। इन दोनों पे हम लोग अच्छे से डिटेल में समझेंगे और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, है ना। एकदम आसान से, कोई दिक्कत नहीं यार, सब बढ़िया से एकदम धीरे धीरे। जिसको नहीं आता वो भी देख ले, ठीक है। मेरा यही रहता है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है और कुछ नहीं से बहुत कुछ तक चलना है, ठीक है। चल देखो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ भाई। ओके, देखो बच्चा, कह रहा सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, जानते हो ना तुम, कि भाई एक की जगह दूसरा आ गया। भाई ये नहीं खेलेगा, इसके जगह सब्स्टिट्यूट मैं कर लेता हूं, तो एक की जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट कर देना। एक्स की जगह वाई आ जाएगा, वाई की जगह एक्स आ जाएगा। पर एम नहीं आएगा, उसका भी एक तरीका होता है कि किस तरीके से उसको सब्स्टिट्यूट करना। हर जैसे नहीं कि कोई बाद में आके बोले कि भाई मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, है ना, पूरा खा पी के अच्छे से। जो ग्राउंड में है उसी में से कोई एक सब्स्टिट्यूट करेगा, तो जो दिया हुआ है उसी में से कोई एक सब्स्टिट्यूट करेगा। तो आओ समझते हैं भाई सब्स्टिट्यूशन। सारा नहीं करूंगा, एक दो मैं कर देता हूँ, बाकी आप अपने से कर लेना, ठीक है। कर सकते हो ना यार, मतलब सारा काम मुझे ही करना है क्या, ठीक है, आपको भी करना है। देखो पहला फर्स्ट देख लो। फर्स्ट दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। देखो एक बात और, जब भी एग्जाम में कोई चीज बोले कि सॉल्व दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो आप समझना कि आप कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं था, कोई भी मेथड लगा सकते हो। आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो, एलिमिनेशन भी लगा सकते हो ना। तो उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है कि भाई आप यही करो, जब तक वो बोले नहीं। इसमें बोल दिया है सब्स्टिट्यूशन, तो हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, ठीक। चल देखो, तो सब्स्टिट्यूशन भाई, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। बेटा समझो ध्यान से, मान लेते हैं कि आपको नहीं आता, सब्स्टिट्यूट करना है। तो भाई इसको थोड़ा आपको ऐसे समझना है कि कोई एक इक्वेशन को आप पिक कर लो, तुम्हारी इच्छा जो बोलो वो कर लो, है ना, जो चाहे वो कर लो। मैं कहता हूं फर्स्ट को पिक कर लेते हैं, मतलब जैसे आपको जो कन्वीनियंट लगे, जो सही लगे वो कर लो, ठीक है। तो आप उठाओगे फर्स्ट को, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, x इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस 14, ऐसे कर सकते हैं। या आप ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते थे y इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स, जो आपको ठीक लगे। मैं करता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस वन और पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस वन इन इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन क्या बेटा 2, इक्वेशन 2 में आप रख दोगे। तो जो x की वैल्यू थी क्या थी, माइनस वाई प्लस 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस 2y इक्वल्स टू, अब 14 को इधर कर दिया,
ठीक। तो हो जाएगा -14 + 4, तो -2y इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस का 10। तो y इक्वल्स टू -10 अपॉन -2 कैंसिल आउट, क्या आ गया 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये आपकी y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को आप किसी में भी रख सकते हो, इस चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, ठीक है ना। पहले उठा करके जिसको पिक करते हो उसको उसमें से कोई एक पिक करने के मतलब x और y की वैल्यू निकालने के बाद हमेशा सेकंड में रखते हैं ना, या सेकंड का पिक करके फर्स्ट में रखते हैं। जब आंसर आ जाए तो आप किसी में भी रख सकते हो, ठीक है। चल देखो, अब y इक्वल्स टू किस में रख दें, दोनों में रखोगे सेम आएगा। मैं दोनों में रख के दिखा सकता हूँ। जैसे आप 5 रखोगे तो हो जाएगा क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 5, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 और 2 जैसे रखोगे बेटा क्या होगा, x + 5 इक्वल्स टू 14। तो x इक्वल्स टू 14 माइनस 5 है ना, इक्वल्स टू 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। यही चाहे आप इसमें भी रख दो तो भी वही आएगा। चलो देख लो, मैं रखता हूँ कितना भाई, ये हो गया x, सेकंड में रख रहा हूँ, ये सेकंड वाले में ना, x - 5 इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 4 + 5 विच इज इक्वल्स टू 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, ठीक है। इज इट क्लियर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा भाई, x की वैल्यू हो गई 9 और y की वैल्यू कितनी आपने बताया बेटा 5, y की वैल्यू 5 आई थी ना, हाँ y की वैल्यू 5। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं लगे हाथ तुमको एलिमिनेशन मेथड भी समझा देता हूँ। हालांकि एलिमिनेशन का एक अलग स्लाइड मैंने ली है, वो देखो ये एनसीईआरटी का है भाई, मैं बता दूं ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी की बुक से मैंने, है ना, क्या कर लिया, स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन थोड़ा सा इसको मैं मान लेता हूँ, बेसिक में भी मान लेते हैं, कुछ सिखाने के लिए दी जाती है बुक, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी को मैं एलिमिनेशन से भी समझा देता हूँ, बाय एलिमिनेशन। देखो बच्चा, एलिमिनेट करना मतलब किसी एक को हटा देना। ओ, दरवाजा यार अच्छे से बंद आज नहीं हो पाया है। कुत्ते भौंकते रहते हैं यार। ठीक है, मैनेज कर लेना, खैर अभी तो नहीं भौंक रहे। तो ये हो गया भाई एलिमिनेशन। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देखो, समझना बेटा, थोड़ा बारीकियों को समझो, ये बहुत आसान है। एलिमिनेशन करने के लिए बहुत इजी पड़ जाएगा ये, ठीक है। तो अभी टफ भी लेके कर दिया जाएगा। अब देखो क्या करते हैं हम लोग एलिमिनेशन में। सबसे पहले जिसको एलिमिनेट करते हैं, जिसको आप एलिमिनेट करना चाहें, सबसे मतलब ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। चाहे एक्स को एलिमिनेट करो चाहे वाई को एलिमिनेट करो, किसी एक को एलिमिनेट अगर कर रहे हो तो सबसे पहला स्टेप ये होता है एलिमिनेट करने के लिए कि आप मान लो x को एलिमिनेट कर रहे हो तो x का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, और y का कोफिशिएंट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, प्लस साइन भी सेम होना चाहिए। समझे बात को, इस बात को ध्यान रखना। हो सके तो पीछे सुन लो। जिसको भी एलिमिनेट करना चाहते हो उसका साइन और कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं कहूँ x को एलिमिनेट करना चाहते हो, तो x को एलिमिनेट करते हैं तो किस्मत बड़ी अच्छी है कि x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और साइन भी प्लस प्लस है, तो बड़ा आसान हो जाएगा। और अगर मान लो साइन सेम नहीं है, तो तुमको बताता हूँ भाई, साइन सेम नहीं है तो भी कोई खैर दिक्कत नहीं है, बस कोफिशिएंट सेम करो तो बताऊंगा। अगर साइन सेम रहा तो माइनस करेंगे, साइन अपोजिट रहा तो प्लस करेंगे, ठीक है, देखते रहना अभी तुम। हम क्या करेंगे, अब क्या इस कोफिशिएंट सेम है तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, नाउ एडिंग दीज टू इक्वेशन, ऐड कर दोगे। मैं कह रहा हूं अभी और आएगा, है ना, और आएगा तो परेशान ना होना, ऐड करने जा रहे हैं। तो x + y इक्वल्स टू 14 और x - y इक्वल्स टू 4, हमने क्या किया, ऐड किया। ऐड करने में साइन चेंज नहीं होगा, तो x + x 2x और y कैंसिल आउट, इक्वल्स टू कितना आ गया 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18/2 विच इज इक्वल्स टू 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर एनी ऑफ दीज, है ना, किसी में भी रख लो, ठीक है। तो हो जाएगा 9 + y इक्वल्स टू 14, तो y इक्वल्स टू 14 - 9 विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 5, ठीक है ना।
ये है एलिमिनेशन का फायदा, और थोड़ा सा फास्ट आंसर देता है। आप चाहो तो उसको हमने क्या किया, ऐड किया, चाहो तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, चाहो तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। मैं तुमको दिखा देता हूँ सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। देखो ये लिखा हुआ था तुम्हारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट कर दिए। सब्ट्रैक्ट करने के लिए पूरा का पूरा आप ऐसा नहीं लिखोगे, कोई जरूरत नहीं। आप लिख दोगे क्या, इक्वेशन नंबर 1 माइनस, है ना, माइनस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ऐसे आप एग्जाम में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर इस पे नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स बनी ही इसीलिए है कि ज़्यादा बातों को कम शब्दों में कह सको, है ना। अगर मैथमेटिक्स ना होता तो फिजिक्स पढ़ना बहुत टफ हो जाता, समझ रहे हो। तो इतना सिंबॉलिक अगर थोड़ा सा चल रहे हो तो किया जा सकता है, बट ध्यान रहे तो बिटवीन यूटवीन का भी शॉर्ट फॉर्म होता है, तो आप अभी शॉर्ट फॉर्म से बचेंगे, आप पूरा का पूरा बिटवीन लिखेंगे, है ना। जैसे पैरेललोग्राम का आप बताते हो साइन सर, कुछ ऐसा होता है, इसको लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा तुम अवॉइड करना। अभी थोड़ा एग्जामिनर जेनजीज नहीं है ना कि वो तुम्हें मैनेज कर ले, ठीक है। खैर माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स एक्स कैंसिल आउट, ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया तुम्हारा 2y इक्वल टू, ये कितना आएगा 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगेन इसकी वैल्यू किसी भी रख सकते हो, तो अगेन वही x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का मैंने तुम्हें एक तरीका बता दिया। अभी ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और एक दो नए तरीके देखेंगे जो जनरली क्लास में नहीं कराए जाते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। एक बोनस पॉइंट तुमको दूंगा, परेशान ना हो, देखते रहो, ठीक है। देखो तो मैं इसको क्या करूं, रहने देता हूं, तुम स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो ले सकते हो। अब क्वेश्चन करते हैं, क्या तुम कहो तो मैं, अच्छा कहो मत, मैं ही कर देता हूँ। देखो मैं क्या करूँगा, इसका कॉपी कर लूँगा, हो जाएगा ना कॉपी। अब इसको नेक्स्ट कॉपी हुआ तो इधर, ठीक है, ताकि स्लाइड में रहे। हाँ 2 पेज है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर लेता हूँ ताकि पूरा का पूरा वापस से क्वेश्चन इसमें रहे, ठीक है। क्लीन करेंगे पूरा पेज तो बेटा वो मैंने फोटो लगाई है इसमें ना, तो वो भी हट जाएगा, ठीक है। चाहे अगर मैं इसको पूरा स्लाइड करूंगा तो देखो ये भी चला जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं हटा सकता। अब क्या करते हैं, कौन सा क्वेश्चन पिक करा जाए। चलो मैं एक काम करता हूँ भाई, एक काम करता हूँ, देखो इस क्वेश्चन को पिक करते हैं, इस क्वेश्चन को पिक करते हैं। देखो किसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज है वो देख लिया जाए। देखो जब भी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, अब इसको सॉल्व करते हैं। बोला सब्स्टिट्यूट करो, आओ देखते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करा, इससे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इससे इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। हम जान रहे तुम जो कहना चाह रहे हो, सर 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 जो आ रहा है मन में भाव, मैं समझ रहा हूँ भाई, तुम देखते जाओ। मैं तुम जो कहना चाहते हो मैं जानता हूँ, यहाँ पे जो तुम कहना चाहते हो आई नो क्या कहना चाहते हो। अभी उस पर बात थोड़ी देर में करते हैं ना, पर कुछ और रिजल्ट आने वाला वो देख लेते हैं। देखो क्या होगा, यहां से मैं लेता हूं बेटा, क्या कर सकता हूं, यहाँ पे देखो y को पिक करना ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि फिर अपॉन में नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये कर देता हूं क्या, माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 3 माइनस 3x, और y इक्वल्स टू माइनस, जैसे उधर शिफ्ट करोगे तो 3x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। मैं रख देता हूँ। जैसे रखोगे तो भैया जहां ये रहा 9 इंटू एक्स, इसको अलग पेन से ले लें, ठीक है। इसको ले लेते हैं क्या, ये हो गया बेटा क्या 9x, और जहां y वहां ये रह जाएगा, तो माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3 इक्वल्स टू कितना हो गया 9, क्या आ गया 9। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। देखो हो गया 9x माइनस 9x प्लस 9 इक्वल्स टू 9, ये कट गया तो क्या आ गया 9 इक्वल्स टू 9। अब इस चीज से हमें ये पता चली भाई, जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो वही चीज वापस आ गई समझे बात को। तो 9 इक्वल्स टू 9 आ गया। जब भी ऐसी सिचुएशन बने 4 इक्वल टू 4, 3 इक्वल टू 3, तो समझ जाना ये दोनों क्या हैं, कोइंसिडेंट लाइंस है, ठीक है। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा, है ना। तो अभी तुम जो कहना चाह रहे थे मैं वो देख लेता हूँ क्या कहना चाहते। इस इक्वेशन को तुम कह रहे थे सर आप इसको सॉल्व करने से पहले वो जो 3 कंडीशन है उसको वेरीफाई कर लिया जाए।
कर लिया करिए, ठीक है भाई। वेरिफिकेशन करना होगा, तुम जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सबसे पहले उसका वेरिफिकेशन कर लेना, और वेरिफिकेशन करने के बाद अगर मोस्टली 99% केसेस में आपका यूनिक सोल्यूशन पे ही क्वेश्चन आएगा, ताकि वो आपसे सॉल्व कराएं। जो पैरेलल और नो सोल्यूशन, मतलब नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन के बेसिकली आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाएंगे, हो सकेगा 1 या 2 नंबर में पूछ सकता है, पर बड़े क्वेश्चन तुम्हारे, मैं कह रहा हूँ, यूनिक सोल्यूशन पे ही आएंगे। तो मैं क्या कहता हूँ कि बेटा कि अगर तुम इस तरीके के केसेस आए तो बहुत ज़्यादा इस पर पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, तुमसे वो चीज़ करवा लेंगे, है ना, जो वो चाहते हैं, समझे ना, मतलब तुम्हारे नॉलेज जो चेक करना चाहते हैं वो कर लेंगे, ठीक है। तो उतना ज़्यादा तुम परेशान ना हो। अब देखो क्या है, तुम कह रहे हो सर यहाँ से 3 कॉमन कर सकते थे, कर लिया, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9/3 विच इज इक्वल टू 3, तो हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। वही इक्वेशन दोबारा रिपीट कर जाए तो वाओ व्हाट अ कोइंसिडेंट, है ना, व्हाट अ कोइंसिडेंस, मतलब कोइंसिडेंस तो कोइंसिडेंट हो गई, सेम लाइन रिपीट कर गई। चलो समझ गए बात को। अब एक काम करते हैं भाई, इस क्वेश्चन को भी ले लेते हैं, देख लेते हैं, तुम्हारा रूट का फोबिया खत्म करा जाता है ना। तेरे मन का फोबिया खत्म कर रहा हूं मैं, है ना, ऐसा करके कोई गाना है, नहीं कैसे, ऐसे भ्रम क्रम करके, अच्छा गाना, ठीक है। तो ये हो गया √3 माइनस √8 y इक्वल टू 0। अब इस तरह के जब क्वेश्चन आए, समझना बात को, जब भी इक्वल टू 0 आए, सी ना हो तो हमेशा लाइन ओरिजिन से पास करेगी, मतलब उसका एक सोल्यूशन 0,0 होगा, ठीक है ना। तो इसे समझ में आ रहा है कि भाई क्या हो रहा है सर, इसका 0,0 तो होगा ही होगा, उसका एक सोल्यूशन तो 0,0, तो इसको सॉल्व करो तो 0 एक सोल्यूशन क्या कहना चाहते हैं सर, यूनिक है, तो मतलब मैं वो भी केस ले रहा हूं जिसमें इनफाइनाइट भी हो, ठीक है। समझो बात को, देखो इसको मैं, आप चेक करोगे तो √2/√3 और √3/√8, ठीक है ना, ये क्या है, डज नॉट इक्वल। तो भैया ये क्या है, कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसमें क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा। बट तुम्हारी जानकारी के लिए मैं एक चीज बता दूं, अगर दोनों ही इक्वेशन में, ठीक है, दोनों ही इक्वेशन में 0 हो, या समझे ना, दोनों इक्वेशन में 0 मतलब सी ना हो, तो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करेगी। ये मतलब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, लाइन हमेशा कहां से पास करेगी, ओरिजिन से। एक 0 हो, सिर्फ एक 0 हो, तो वो लाइन तो ओरिजिन से पास करेगी, दूसरी पास करेगी कि नहीं पास करेगी वो देखा जाएगा। अगर सी है तो ओरिजिन से शिफ्ट होता है, ठीक है ना। और देखो इसको मैं, तुम समझ गया होगा, इसका एक सोल्यूशन रहने दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको इरेज कर देता हूँ। चलो इसका एक सोल्यूशन मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे सिंगल लाइन होती है तो उसका इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है, तो ठीक है, मतलब इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है, 0,0। इसका आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट से काम चलेगा नहीं, हम एक काम करते हैं, सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो भाई ये हो जाएगा √3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, √3y इक्वल्स टू माइनस √2x, ठीक है ना। तो y इक्वल्स टू माइनस √2/√3x, ठीक है। अब इसको उठा करके इस पे रख दो, ठीक है। सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, जैसे रखोगे √3x, ठीक है, माइनस, ठीक है, √8 इंटू क्या होगा, माइनस का √2/√3 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। अब इसको अननेसेसरली सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है ना, मतलब कोई जरूरत नहीं है, ऐसे x कॉमन कर लोगे, ये होगा √3 प्लस √8 इंटू √2/√3 इक्वल टू 0। ये पूरा उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से कह दोगे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब इस वैल्यू को उठा किसी में भी रख दोगे तो y भी क्या आ जाएगा, 0, ठीक है ना। एनसीईआरटी की चीज बड़ी अच्छी की यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं करता है, और अगर अदर बुक आप फॉलो करते हो तो उसमें जो एक तरह कई क्वेश्चन करवा देते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। तो ये काम टीचर का होना चाहिए, एनसीईआरटी। अब देखो ये क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा, ये क्वेश्चन, ठीक, व्हाइट पेन थी,
अब फिर से कॉपी कर लिया जाए। चलो देखो इसको मैं तुमको तरीका बताता हूँ। सब पॉइंट में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट में सॉल्व करने की जरूरत नहीं कि तुम करो कि सर पॉइंट लगाने लग जाओ। तो पॉइंट से बचने के लिए मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, थोड़ा देखोगे तो सब में डॉट 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 लगा हुआ है, पॉइंट 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 लगा, सब में 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 30। नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब तुम आराम से इसको सब्स्टिट्यूशन से कर लेना, प्रैक्टिस के तौर पे एलिमिनेशन से भी कर लेना, ठीक है। समझ गए बात को। चलो उसके बाद कह रहा सॉल्व दिस वन एंड दिस वन, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच। अब भाई देखो क्या है, फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3, y इक्वल्स टू mx प्लस 3, ये फॉर्म तुम कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट में देखोगे, ठीक है ना। कह रहा है इसको सॉल्व करो, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो भाई देखो जैसे सॉल्व करोगे, अब सॉल्व करने के लिए कह रहा है तो ये तुम्हारी ये नहीं कि तुम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने लग जाओ, तुम्हारा मन है तुम अगर कंफर्टेबल हो एलिमिनेशन पे तो एलिमिनेशन से कर लेना, अगर सब्स्टिट्यूशन से कंफर्टेबल हो सब्स्टिट्यूशन से कर लेना। कुछ नहीं करना है, यहाँ से तुमको बेटा क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालना है और इसमें रख देना है बस। अगर x मैं चाहो तो तुम इसको बड़े आराम से तुरंत यहीं पे सॉल्व कर सकते हो, मैं करके दिखा देता हूँ। अब मैं एलिमिनेशन लगा देता हूँ, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू, देखो असली क्वेश्चन अभी आगे हैं, है ना, परेशान ना हो कि सर इसी में कर देंगे क्या, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये तुम करे ही होगे। 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, एनसीईआरटी के भी हैं, एग्जाम्पलर के भी हैं और आर डी शर्मा के बुक के भी हैं, तो सारे मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं, परेशान ना हो एकदम। अब इसको मैं क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 7y इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा बच्चा 35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, 7 5 35, y की वैल्यू 5 तो रख देना, x की भी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ करके इसमें पुट कर देना, तो y इक्वल टू mx प्लस c, तो x और y की वैल्यू जैसे रखोगे m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत, सही चल रहा है ना। देखो थोड़ा सा आई नो कि तुमको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, थोड़ा जो लाइव ले रहे थे उससे अच्छी क्वालिटी अब आ रही होगी, स्क्रीन पे सब कुछ प्रॉपर दिख रहा होगा। एक बात और तुमको बता दूं, कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर की हैं, उसको आ जाने दो, उसका टेस्ट कर लेने दो सारा। जब टेस्ट मतलब पास हो जाएगा तो मैं फिर से लाइव आने लग जाऊंगा भाई, एकदम परेशान ना हो, लाइव क्लास ही लूँगा। और अच्छी बात यह है कि मे भी अगले साल सिलेबस बदल जाए, है ना। 9th का तो डेफिनेटली बदलेगा, 10th का भी बदल जाएगा, तो 10th का बदल जाएगा, हाँ अगर 9th की बुक बदल गई तो 10th का बदल जाएगा। अगले साल 10th की अलग बुक आने वाली है, तो एक नई सीरीज स्टार्ट करनी होगी। जो भी तुम्हारे जूनियर्स हैं उनको बता देना, यहाँ पे 10th की क्लास लाइव लूँगा, ठीक है। भगवान करेंगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत अच्छा स्टूडियो बना करके, तब मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होगी, बस आना है पढ़ाना रहेगा, अभी बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक जो तुम्हें टफ लगे वो ले लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इसको ले लेता हूँ, ठीक है, इसको सॉल्व कर देता हूँ, तुम समझ जाना, बाकी अब तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड आराम से कर सकते हो। मैं इसको अब सॉल्व कर देता हूँ, तुम समझ जाओ। एलिमिनेशन से पहले करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, आओ देखा जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 4, तो ये भी एनसीईआरटी का बेटा, x/2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1 और दिया हुआ है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। देखो अब ये इक्वेशन थोड़ा देखने में अटपटी लग रही है, बट तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो दोनों तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब मैं बिना इसको सिंप्लीफाई किए ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखे बिना भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ बहुत इजीली। देखो कैसे, पहले मैं तुमको कुछ सिखाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ भाई इसको जरा, यार 1 मिनट में वो जलिया हुआ है ना मच्छर के लिए, बड़ा गंदा स्मेल कर रहा है, उसको हटा दूँ। बंद हो जा भाई, बस कर। देखो मैं इसको बता रहा था, ठीक हो। तुम एक काम करो, देखो 2 और 3 तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा लिख लेते हैं ना, बिना उसके लिखे भी किया जा सकता है, पर तुमको बता दो भाई कभी ऐसा हो तो पहले इसको ऐसे लिख लेना।
ये हो गया तुम्हारा क्या, एलसीएम लोगे आएगा 6, ठीक है। फिर 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 3x, 2 का मल्टीप्लाई करोगे इधर हो जाएगा 4y इक्वल टू क्या होगा -1, ठीक, -1 भाई, -1। ये हो गया तुम्हारा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, इक्वेशन नंबर 1। अब इस सिमिलरली इधर से क्या करोगे, हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 3 जा 9, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर 2। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कंसिडर कर लेना। देखो x को एलिमिनेट करना बड़ा इजी रहेगा, दोनों का कोफिशिएंट सेम है। मैं एक चीज कह रहा था, साइन सेम होना चाहिए जब माइनस करते हैं, साइन सेम नहीं हो तो भी काम चलेगा, तब प्लस करेंगे, है ना। अगर कोफिशिएंट सेम हो जाए और साइन सेम ना हो तो प्लस करेंगे, अगर कोफिशिएंट सेम हो और साइन सेम हो तो माइनस करेंगे, चाहे माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो, ठीक है। थोड़ा सा तुम देखो, अब इतना तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब क्या करोगे कि लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। जरूरी थोड़ी है कि 2 से 1 में माइनस करो, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। तुम 1 से 2 से 2 से 1 में किसी में भी कर सकते हो, सब सही है, सब चलेगा। एक बात और बेटा, आप चाहो तो लिख दोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ये भी लिख सकते हो पर टाइम बचाना, ठीक है। 1 क्या है देखो, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ये हो गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। मैं माइनस प्लस माइनस, ये 3x कैंसिल आउट, ठीक, और ये आया कितना 5y, ये हो गया माइनस का 15, ठीक है, -15। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -15 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू -3। तो y की वैल्यू -3 आ गई, इजी है ना। y की वैल्यू -3, y की -3 जैसे ही इसमें रखोगे तो y -3 हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा 3x, है ना, प्लस 4 इंटू -3 इक्वल्स टू -6, तो हो जाएगा 3x माइनस 12 इक्वल टू -6, तो 3x इक्वल टू -6 प्लस 12, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, दैट्स इट, 6/3 2। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। दिस इज द योर आंसर। अब चाहो तो इसको तुम क्रॉस चेक भी कर सकते हो, इसमें रख करके देखेंगे -1 आ जाएगा, या इसमें रख के देखेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। रख के देखो, अगर x2 रखा, इसमें रख रहा हूं मैं, है ना, इसमें रखा x2 -3 अपॉन 3 इक्वल्स टू 3 आना चाहिए, तो हो जाएगा 2, ये माइनस माइनस प्लस 3 कट गया, +1 इक्वल्स टू 3, तो 3 इक्वल्स टू 3, तो हमारा आंसर सही है। सेम तुम काम इसमें भी कर सकते थे, पर मैं स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को देख के कहा कि भाई इसमें इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी, आओ देखते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को थोड़ी देर देखो, ऑब्जर्व करो, कुछ पैटर्न दिखेगा, दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। इस लाइन को थोड़ा याद रखना। मैं क्या करूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ी देर उसको देखो। हालांकि एक बात ध्यान रखना बच्चे, तुमसे एक बात कहता हूँ, देखो एग्जाम जो है ना, एग्जाम तुम्हारा, एग्जाम के अंदर तुम बैठ के कितना दिमाग लगाते हो वो टेस्ट नहीं करता मेरे अकॉर्डिंग, वो ये टेस्ट करता तुम पिछले 1 साल में क्या किए हो। वो एक दिन में, एक दिन का भी मतलब 21/8 पार्ट लेता है तुम्हारे टेस्टिंग का, एक दिन का भी। उस हिसाब से देखो तो पूरे साल का, पूरे साल में मतलब मल्टीप्लाई बाय अगर तुम कर दोगे 24 का, फिर डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो उतना टाइम का चेकिंग होती है तुम्हारे पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का। एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तुम डिवाइड कर लो साल में हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना टाइम लेता है या लगता है। तो वो ये नहीं चेक करता कि भाई एग्जाम टाइम तुम क्या, एग्जाम जो होता है ना, एग्जाम होता है कई चीजों के लिए। सबसे पहली बात, तुम्हारे पूरे साल भर में तुमने क्या पढ़ा, है ना। अब एग्जाम टाइम के क्वेश्चन देख के सोचना पड़े ये वाला कैसे होगा भाई, ठीक है ना। नहीं 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 नहीं, ये एग्जाम नहीं है। एग्जाम ये देख रहा है कि तुम कितना बढ़िया तरीके से टाइम मैनेज करके कितना सही आंसर लिखते हो, वे ऑफ योर रिप्रेजेंटेशन, कैसे तुम कॉपी को यूटिलाइज करते हो। सिर्फ एग्जाम ये नहीं कि तुम्हारा आंसर आ गया सही हो गया, ठीक है बच्चा।
समझो बात को। तो एग्जाम ओवरऑल कई, वरना ऐसा ही कुछ होता तो एक एग्जाम लेकर तुम्हें सर्टिफाइड कर दिया, हाँ भैया तुम एजुकेटेड हो। बार बार एग्जाम होते हैं ना, तो हर बार कई पैटर्न होता है भाई, हर साल तुमने कितना मेहनत की। तो एग्जाम के अंदर ये अप्रोच होना चाहिए, ये क्वेश्चन तो आ रहा है, कितने सही तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ, कितने बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ आंसर। एग्जाम टाइम सोचना पड़े तो तुमने साल भर सही से पढ़ा नहीं है भाई, ठीक है ना, समझे बात को। देखो कोई बात नहीं, नहीं पढ़े तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं कहता हूँ नहीं पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर बैठ के रील स्क्रॉल की या कुछ और की, ये ठीक नहीं। या भाई देखो तुमको सही बताऊँ, मतलब ये जो पूरा चल रहा सिस्टम ना उसमें पढ़ना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हर समय में चैलेंज रहा, कभी स्कूल नहीं हुए, खैर स्कूल आज भी नहीं हुए ढंग से समझ रहे हो। तो कभी नदी पार के करके कोई गया, तो कहीं कोई 10-20 किलोमीटर दूर गया। अब तो स्कूल हर गली मोहल्ले में हो जा रहे हैं, तो कोई ऐसी समस्या नहीं, पर उसके साथ नई चैलेंजेस आ गए कि तुम्हारा टाइम ऑनलाइन गेमिंग या सोशल मीडिया एंड ऑल पे जा रहा है, उससे हट करके इधर कैसे आया जाए, बड़ा अलग सिस्टम है। क्या पढ़ना बहुत ज़रूरी है? मैं कहता हूँ नहीं, पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मतलब पढ़ाई एक बेसिक नेसेसिटी है, पर बहुत ज़रूरी है ये मैं थोड़ा सा कहने से बचूंगा, ठीक है ना। क्यों कह रहा हूँ, बाद में धीरे धीरे पता चलता जाएगा, ठीक है। फिलहाल देखते रहो, बहुत जरूरी तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारी प्रायोरिटी पे। अब मान लो कई एग्जांपल्स हैं, छोड़ो अभी बात क्लास लंबी हो जाएगी बिना मतलब का। देखो क्या करना है, यहाँ पे तुम देखोगे ये लिखा हुआ 2 है ना, क्या लिखा हुआ देखो 2y/3, और यहाँ क्या लिखा है y/3। तो इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, बस बात खत्म हो जाती है। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 कह दो, तो इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया तो हो जाएगा 2x, ठीक है बच्चा। और जाएगा क्या, -2y/3 इक्वल्स टू 3, ठीक। अब देखो उधर क्या लिखा था, x/2 प्लस 2y/3 है ना। और ये हो गया कितना, -1। अब देखोगे y का कोफिशिएंट सेम है, साइन डिफरेंट है, जिनको बस ऐड कर दो तो हो जाएगा 2x प्लस, है ना, x/2, ये कैंसिल आउट, प्लस ऐड करेंगे, ठीक है। और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2, 3 - 1 2। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करो बच्चा, कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4x प्लस क्या होगा बच्चा, 2 2 जा 4x प्लस x अपॉन 2 इक्वल्स टू, ठीक। अरे सॉरी गलती होगी, देखो तो क्या गलती होगी भाई, मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो पूरे पूरे इक्वेशन मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये तुम्हारा यहाँ पर होगा क्या, 6 आएगा ना, पूरे मल्टीप्लाई करना होता है। ये 6 6 6 6 - 1, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 5, क्योंकि अभी मैं देखा कि जब माइनस कर रहे थे तो ये माइनस हो नहीं रहा था ना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 6 - 1 5, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा कितना 5। देखो अब ऊपर आया कितना 5x, और नीचे वाला 2 उधर जाके कर देगा इसको 10, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10/2 विच इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2, ठीक है ना। तो x की वैल्यू पहले भी 2 थी और अब भी 2 आई, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब x की वैल्यू 2 है तो सेकंड में रख के y की वैल्यू भी आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। समझ के बाद अब सब्स्टिट्यूशन का काम तुम्हारे पर, सब्स्टिट्यूशन तुम करना, सब्स्टिट्यूट से पूरा क्वेश्चन जितना भी तुम्हें लग पाए लगाना। अब मैं चलता हूँ अपने क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किए हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एनसीईआरटी का थोड़ा मुझे जानबूझ के लेना पड़ा यार, क्योंकि भाई मैं सोच रहा था कि सारे ही टफ या मतलब थोड़े से अच्छे लेवल क्वेश्चन कराऊँ, तो बेसिक भी तो बताना पड़ेगा ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें तुम पूरी तरह से फ्री हो, चाहे एलिमिनेशन से करो चाहे सब्स्टिट्यूशन से करो। एक बार चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग सही चल रही, हाँ चल रही प्रॉपर। ये क्या हो रहा है, ओह गॉड, हाँ ठीक है, पता नहीं कैसे हट गया था यार ओके चलो देखो इस क्वेश्चन को जरा देखो भाई, देखो क्या है इस क्वेश्चन। अगर तुम इसमें एलसीएम लोगे तो 3x 9x² - y² बन जाएगा। ये क्वाड्रेटिक तो है नहीं, है ना, ये पेयर ऑफ नियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो भाई इसमें क्या करा जाए,
हमें क्या करना है, जरा दोनों ही इक्वेशन को ध्यान से देखोगे, दोनों इक्वेशन को देखोगे बालक, तो तुम्हें कुछ दिखेगा। क्या दिखेगा? यहाँ लिखा है 1/3x प्लस वाई, यहाँ पे दिया हुआ है 1/3x प्लस वाई, इधर 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई। तो हम एक काम करेंगे, हाँ हम एक काम करेंगे, लेट 1/3x प्लस वाई इक्वल टू क्या ले लेता हूं, u v m n, क्या लेने हैं, u ले लेते हैं, चलो u है ना, u, और 1/3x माइनस वाई इक्वल टू कितना ले लेते हैं, v। अब जो नई इक्वेशन बनेगी, है ना, लेट किया, नाउ ये हो गया u प्लस v इक्वल टू 3/4, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें भी देखेंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू यू, हम नीचे मत कर देना यू, 1/2 यू, है ना, ठीक है। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, अरे भाई मत कर, ये क्या, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं u/2 माइनस v/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/8, इक्वेशन नंबर 2। तुम चाहो तो और भी फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसका कर सकते हो, फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 कहने से पहले थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले और सिंप्लीफाई कर लूँ ताकि इस जैसा दिखे, ठीक है। देखो मैं क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा तुम्हारा u माइनस v इक्वल्स टू, एलसीएम लोगे, एलसीएम 2 आएगा ना इधर, ठीक है, इक्वल्स टू 1/8। अब 2 उधर शिफ्ट कर दोगे, 2 उधर शिफ्ट करो तो जाएगा कितना बेटा, u माइनस वी इक्वल्स टू 2/8, हो जाएगा u माइनस वी इक्वल्स टू 1/4, इक्वेशन नंबर 2 इसको कह दो तुम। अब देखो 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 2 1, इक्वेशन नंबर 1 तो ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, या एंड लिख लेना यहाँ पे, ये 2 बार लिख, एडिंग प्लस वो हो गया ना, यहाँ पे तुम एंड भी लिख सकते हो, एंड, ठीक है ना, एंड तो हो जाएगा क्या, u प्लस वी इक्वल्स टू क्या था, 3/4, और u माइनस वी इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/4। ऐड करते हैं, 4 ऐड करोगे, v कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2u, ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4, तो ये 2u इक्वल्स टू हो जाएगा 4/4, कट गया, आ गया 1, तो u की वैल्यू आ गई 1/2। समझ गए बात को। अब v निकालने के लिए तुम चाहो तो उसको माइनस कर दो, चाहो तो तुम उसको अगेन तुम इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो पुट करना ज़्यादा ठीक रहेगा, माइनस करके भी निकाल सकते हो। यहाँ पे सेम है कोफिशिएंट तो माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन कभी कभी एक का कोफिशिएंट सेम करोगे तो जरूरी नहीं कि दूसरे कोफिशिएंट सेम हो जाए, और दूसरे का कोफिशिएंट अगर सेम हो गया, साइन भी सेम हो गया, तो दोनों इक्वेशन को पैरेलल हो जाएंगे, या तो पैरेलल होगा या तो कोइंसिडेंट हो जाएगा, ठीक है ना। खैर तो 1/2 पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर, किसने तुमने लिया 1 एंड, बड़े इसको एक काम करते हैं, नहीं ठीक है रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको 1 2 कर लो, इसको 3 4 कर सकते हो, कोई बात नहीं। इसको u इक्वल टू 1/2 हम रख देते हैं, किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। चलो इक्वेशन नंबर 1 में रखा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 1 और 2, किसी में भी लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ 1 में। तो u की वैल्यू, u था 1/2 प्लस v इक्वल टू 3/4, तो हो जाएगा v इक्वल टू 3/4 माइनस 1/2, ठीक है। तो v इक्वल टू हो जाएगा कितना बेटा, एलसीएम आएगा 4, ये हो गया तुम्हारा 3 माइनस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है, समझ गया ना। अरे भाई ये 2 ये होगा तो 2 डिवाइड करो 2, तो v इक्वल टू हो जाएगा 1/4, ये आपका आंसर, u था 1/2, ये तुम्हारा क्या हो गया, नहीं ना 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 ना, u और v थोड़ी निकालना था, हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी। अब तुम एक काम करोगे, ये जो u और v है ना, यहाँ पे रख दोगे,
इसमें रख दोगे। हाँ तो u ये हो जाएगा बेटा क्या, अब क्या करेंगे, ये अब क्या करेंगे, u क्या था 1/2, u क्या था 1/2, तो ये हो जाएगा 1/3 x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या लिखे थे 1/2, तो इसको लिख दोगे क्या 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है, नई इक्वेशन बन गई, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सिमिलरली ये हो जाएगा क्या 3x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा 4। एक से इक्वेशन नंबर 4 कह दो। ठीक, अब इसको तुम सिंपली इसको सॉल्व कर दोगे, सिंपल ऐड करोगे, जैसे ही ऐड करोगे वाई वाई कट जाएगा, ये हो जाएगा 336x से क्या आ जाएगा, सॉरी 6x, और ये हो जाएगा क्या 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, x की वैल्यू 1 रख दोगे इसमें और अब बाकी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू 1 रखोगे, y की वैल्यू -1 आ जाएगी। समझे कि नहीं समझे, x की वैल्यू 1 रखोगे बेटा तो हो जाएगा x की वैल्यू जैसे इसमें रखोगे तो 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 2, तो y की वैल्यू 2 माइनस 3, y की वैल्यू आ जाएगी क्या -1, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या हो जाएगा -1। ठीक है, ठीक, तुम इसमें रख करके आंसर चेक भी कर सकते हो कि सही है कि नहीं। एक बार रख के अपना मैं ये काम तुम पे छोड़ता हूँ, चेक इट आउट, तुम कर लेना इसको सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दिख रहा होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई। देखो बच्चा, आओ बेसिक मैथमेटिक्स इसमें लगाते हैं। ये लिखा हुआ है तुम्हारा क्या 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, मैं ये चीज जानते हो ना तुम, ये चीज अभी तुम थोड़ी देर पहले एक काम किए थे, क्या किए थे, u/2 माइनस v/2 इक्वल टू समथिंग, मान लो 1/8 रहा होगा, कुछ भी रहा होगा मुझे पता नहीं। अब देखो इसको ऐसे भी तो लिखे थे u माइनस v/2, तो ये ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, वही चीज तो यहाँ पे है, मैं बस यही काम करूंगा उसमें। ठीक है, देखो अब इसको मैं लिख सकता हूं क्या, जिसको लिख सकता हूं 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5, एक्स से एक्स कट गया, 7 अपॉन वाई माइनस वाई से वाई कट गया, तो हो जाएगा 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। समझे, समझ गए, इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, सेम यही काम करेंगे, सेम सिमिलरली इन इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन सेकंड जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ है क्या 8x, तो ये हो जाएगा क्या 8 अपॉन वाई, ये हो जाएगा क्या 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। समझ रहे हो, 8 अपॉन वाई और ये कोई दिक्कत। इक्वेशन नंबर 2, अब समझो बात को, लेट क्या करेंगे, लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू कुछ और ले लें, क्या ले लें, क्या ले लें, यू वी लेते हैं, यू और 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू क्या लेते हैं वी। ठीक, अब 7 अपॉन वाई तो हो जाएगा 7v माइनस 2u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5, इक्वेशन नंबर 3 कर लो। ठीक है, सिमिलरली ये हो जाएगा 8v माइनस प्लस 7u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 15, इक्वेशन नंबर 4 कर दो। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो भी u आएगा u v आएगा उसको फर्दर इसमें रिप्लेस करके वैल्यू निकाल लेंगे x और y की। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये था x और y निकालना है। अब क्या किया जाए, इसको कैसे करें, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, जो तुम्हें ठीक लगे वो कर डालो। मैं इसमें किससे करूं, एक काम करता हूं u को एलिमिनेट करता हूं। नाउ इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड इक्वेशन नंबर 4 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, देखो क्या करेंगे, अब 7 का मल्टीप्लाई तुम 3 में करो तो 7 7 जा 49v। ठीक है, और माइनस 7 2 जा
14u इक्वल टू 35, 75 से 35, ठीक है ना। अब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 16v प्लस 14u, ठीक है, इक्वल्स टू 15 टू जा 30, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या? चलो देखो, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, ऐड। इसी को अगली लाइन में तुम ऐड भी करके लिख सकते हो, एडिंग दिस टू इक्वेशन। जैसे ही ऐड करोगे ये कैंसिल आउट, समझ रहे हो ना। हाँ, फिर ये इसको ऐड करोगे हो जाएगा 5, क्या हो रहा है, हाँ ये होगा 5 और ये 65। v इक्वल्स टू ऐड करोगे आ जाएगा 65, तो v की वैल्यू आ जाएगी 65 अपॉन 65 विच इज इक्वल टू 1। तो v कितना आ गया 1, v1 आ गया, इसमें रख दो, v1 आ गया, इसमें रख दोगे। जैसे v1 रखोगे देखो क्या आएगा, v1 आप इसमें रख दो, किसी भी एक में रख दो, तो हो जाएगा 7 इंटू 1 माइनस 2u इक्वल्स टू 5। तो भैया माइनस 2u इक्वल्स टू 5 माइनस 7, तो माइनस 2u इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -2, तो u की भी वैल्यू आ गई क्या 1, ठीक है। u की वैल्यू कितनी आ गई 1। आओ रख देते हैं भाई आंसर, जो क्या था 1 अपॉन x इक्वल्स टू u, u की वैल्यू 1, तो 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। सिमिलरली क्या होगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। अब जरा हम चेक करते हैं एक चीज और भाई, देख लेते हैं क्या हमने सही किया है कि नहीं। सही करने के लिए हम लोग इसमें रख के देखते हैं, क्या x और y की वैल्यू 1 रख के चेक कर लेते हैं, क्या 5 आ रहा है। मैं रखता हूँ, ये हो जाएगा 7 माइनस 2 अपॉन क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 5, तो ये 5 इक्वल्स टू 5, तो हमारा आंसर क्या है सही, ठीक है बेटा, समझ गए बात को। इजी, ठीक है। थोड़ा सा अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, तो बहुत लाइव क्लास है भी नहीं कि मैं तुमसे इंटरेक्ट कर पाऊँ। मैं इसको प्रीमियर करके लगा दूंगा अपने, मतलब कल जब भी लॉन्च करूंगा इसको, मतलब सॉरी जब भी रिलीज़ करूंगा ये वीडियो, क्या बोलते हैं, जब भी अपलोड करूंगा, ठीक है, तो वो तो उसमें मैं लाइव भी रहूँगा, मैं तुम्हारे सारे कमेंट का जवाब भी देता रहूँगा। कहीं कोई इंप्रूवमेंट चाहिए होगा, कहीं कोई दिक्कत आ रही होगी तो मुझे बताना, ठीक है। स्टार्टिंग मैंने फोकस लॉक नहीं किया यार, मे बी थोड़ा ब्लर हुआ होगा, पर होना नहीं चाहिए यार, है। खैर आगे चल, देखो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा तुम खुद से ट्राई करो, तब तक मैं देख लूँ सब सही चल रहा है। हाँ सही चल रहा है। इस क्वेश्चन को देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन तुम्हारा गजब का टाइम कंज्यूमिंग है, पर एक चीज इसमें दिख रही है। इस क्वेश्चन को देखने से, इस क्वेश्चन को बताने के बाद आगे मैंने 1-2 क्वेश्चन और रखे हैं जो ऐसे सॉल्व होंगे, तुम्हारा बहुत क्रूशियल टाइम बचाएंगे, ठीक है भाई। इसको ऑन कर लेते हैं, ठीक। चलो देखो इस क्वेश्चन को अगर तुम देखोगे, यहां दिया 99x, यहां दिया 101x, बंद हो गया अच्छा ठीक है, और यहां दिया 101y प्लस 99y या 499 प्लस 501, मतलब 499 इक्वल टू 499 एंड इक्वल टू 501। अब इस क्वेश्चन को तुम देखो तो कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहां भाई, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो 200 हो जाएगा, इधर भी ऐड कर देंगे 200 हो जाएगा, इधर ऐड कर देंगे तो 1000 हो जाएगा, है ना, और माइनस कर दो तो 222 हो जाएगा। तो भाई देखो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट, बहुत ही टाइम मतलब तुम्हारा सेविंग कॉन्सेप्ट तुम्हें बताने जा रहा हूँ भाई। इस तरह क्वेश्चन जल्दी लोग नहीं कराते हैं, मैंने तो नहीं देखा कि, शायद कोई कराता होगा, कोई वैसा नहीं कह रहा हो कि मैं वो बड़ा ब्रह्मा हूँ, कोई ना कोई कराया होगा, पर जब मोस्टली मैंने देखा नहीं, तुम्हारा बड़ा मस्त टाइम बचने वाला है। जब देखो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, देखो अब इसको अगर तुम देखोगे तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला जो स्टेप करूंगा, फर्स्ट स्टेप कि इनको ऐड कर दूंगा बाय एडिंग, बाय एडिंग। जैसे ही ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 200x प्लस 200y इक्वल्स टू 1000, ठीक है।
अब 200 तुम कॉमन कर लो, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 1000 अपॉन 200, कट कर दोगे आ जाएगा 5, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया 5, ठीक है। इससे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर सकते हो, है ना। अगर तुम इसे 1 2 माने हो तो इसे थर्ड कर लो, ठीक है ना। ठीक, अब देखो सेकेंड स्टेप, ठीक है। सेकेंड स्टेप, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। क्यों आपने 1 माइनस 2 क्यों नहीं किया, तो भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है, पर x माइनस में आ जाएगा, फिर एक स्टेप और बढ़ेगा, तो बेहतर है पहले ही कम कर लो। जैसे ही माइनस करोगे 101, तो हो जाएगा 2x, देखो 2x इसमें माइनस कर रहे हो ना, तो ये प्लस का 2x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। 2 इसको माइनस उधर कर रहे हो ना, 2 कॉमन कर दो भाई, क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/2 1, इसे इक्वेशन नंबर 4 कह दो। ये अब बन गया क्या, नया इक्वेशन। अब भाई तुम्हारे सामने 2 क्वेश्चन बन गए, मतलब एक नया इक्वेशन बन गया। x प्लस वाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा, ध्यान से देख लो, इसीलिए थोड़ा पूरी वीडियो देखा करो, तुम मजा आ जाएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई, तुम टाइम देख रहे हो क्या हो रहा है इस समय, रात के बजने वाले हैं 1 साढ़े 12:40 हो रहा है इस समय, रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, खैर कोई नहीं, करते रहेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना बताया तुमने 5, और x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 1, वही काम जो करते आए वो ऐड कर दो, ये नया हो गया ना, तो नया क्वेश्चन बन गया बाय एडिंग, ठीक है ना, बाय एडिंग, ठीक, ऐड करोगे तो हो जाएगा 2x इक्वल टू वाई कट गया 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, x की वैल्यू 3, अब इसमें रख दोगे तो ये 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2, तो x आ गया 3 और y आ गया 2, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। क्या मैं इसमें रख करके चेक कर लूं, अब काम तुम्हारा है, ये काम तुम्हारा है, x3 रख लेना, y2 रख लेना, क्या 499 आएगा, क्या 499 आएगा, क्या चेक करोगे क्या, चलो देख लेते हैं, अच्छा देख लेते हैं, लिखा हुआ है क्या 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499, हम रख के देखते हैं। x इक्वल टू 3 रखा, 3 9 27, 3 9 27, 3 9 27 और 297 प्लस 2 करोगे 202, ऐड करो 994, ठीक है, तो इक्वल टू 499, हमारा आंसर सही है ना बेटा, बढ़िया क्वेश्चन। तुम इसमें करते अननेसेसरली इसका मल्टीप्लाई 1 से 101 से इसका मल्टीप्लाई 99 से हो चुका होता, तुम ऐसे करोगे हो जाएगा। एक क्वेश्चन और मैं ऐसा लिया हूँ तुम्हारा, मैं मतलब किसी भी क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो जिसमें तुम्हें पैटर्न मिले, उसमें ऐसा करना, अननेसेसरली यही मत करने लग जाना, पता चले और ज़्यादा टाइम लग जाए, तो बेहतर है कि थोड़ा तुम समझो, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। मेरे साथ रहो, मेरी क्लासेस करते रहो, तो तुम्हें ऐसा कुछ क्वेश्चन, ऐसे कुछ ट्रिक्स मिलते रहेंगे, कुछ ऐसा नया कॉन्सेप्ट मिलता रहेगा जो आगे भी काम आएगा। चलो देखो, फाइनल सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दिस वन, हेंस फाइंड द लैम्डा। भाई सेम एनसीईआरटी वाला एक ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया, वैसा ही है सेम। क्या मैं आपके तुमको करने के लिए दे दूं, या मैं इक्वेशन को थोड़ा सा ठीक कर दूं, तुम कर लेना अपना, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है x/10 प्लस y/5 -1 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा x/8 प्लस y/6 प्लस इक्वल टू 15, ठीक है। तो भाई इसको सिंप्लीफाई करोगे, हो जाएगा बेटा कितना, एलसीएम लोगे तुम्हारा आ जाएगा 10, तो 1 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ठीक है ना, देख लेना। अरे भाई एलसीएम लोगे कितना आएगा 10, ठीक है, ये हो गया x, 2y हो जाएगा -1 इक्वल टू 0, मैं -1 को पहले से उधर कर दिया, तो x प्लस 2y, ये 1 उधर गया, 1 इंटू 10 10, तो ये बन जाएगा। सिमिलरली इसमें देखो एलसीएम कितना आएगा, देखो भाई एलसीएम इसमें निकालने जाओगे तो मैंने तुमको बताया था, इसका एलसीएम होगा 8 to the 8 24, ठीक है ना, तो 24, तो 8 3 जा 24, तो 3x और 6 4 जाती हो जाएगा 4
y इक्वल्स टू 15, ठीक है ना। तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 24 इंटू 15, इसको सिंप्लीफाई कर देना, तुम्हारा नया इक्वेशन आ जाएगा। फिर भाई तुम सिंपली इसको क्या करोगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना और सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। हो जाएगा इसमें 3, जैसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 कोफिशिएंट सेम हो जाएगा और काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाएंगी, ठीक है। क्या मैं तुम पे ये करने के लिए छोड़ सकता हूँ, ठीक है बच्चा। ये DIY यहाँ तक तुम कर सकते हो, जो जरूरी होगा, जो जहाँ नई चीज़ें होंगी वो तो मैं हूँ यार, वो मैं हूँ, परेशान नो, ये तुम सॉल्व कर सकते हो, इतने कैपेबल हो। जैसे ही x और y की वैल्यू आएगी उठा करके तुम इसमें रख देना, फिर तुम्हें लैम्डा की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज यूनिक सॉल्यूशन x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू 3, हाउ मेनी सच पेयर कैन यू राइट। पहली बात देखो, कह रहा है कि भाई राइट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें x इक्वल्स टू -1 और y इक्वल टू 3 रखा जाए तो उसका सोल्यूशन हो। एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसा होना चाहिए। तो बात को समझते हैं, जरा आओ देखते हैं। तो पहले ही मैं ले लेता हूं x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, x की जगह -1 और y की जगह 3 रखोगे इक्वल टू 2, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, तुम्हारे सामने पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है ना, ये सेटिस्फाई कर रहा है। एक और ले लेते हैं, बस ध्यान रहे कि x और y का कोफिशिएंट सेम मत कर देना, वरना या तो कोइंसिडेंट होगा या तो नो सॉल्यूशन होगा। समझे बात को, यूनिक लेना है तो इनका रेशियो अलग लेना है। तो मैं अगर 2x कर दूं प्लस y कर दूं, देखो 1/2 है और 1/1 है, तो नहीं होगा। अब इसमें 1 रख दो, -2 होगा प्लस 3 होगा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 2। एक ये मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिख दिया जिसमें यूनिक सोल्यूशन है। समझे बात को, कह रहा है कितने पेयर ले सकते हो, भाई इसमें तुम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ, इनफाइनाइट हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। क्यों भाई, अरे कोई एक पॉइंट है, यहाँ से सिर्फ एक ही लाइन पास करेगी क्या, ढेर सारी लाइन पास कर सकती हैं, चाहे जितना तुम लाइन ले लो, एक पेयर ऑफ लाइन तुम ढेर सारी कोई भी ले सकते हो ना, समझ रहे हो कि नहीं, कुछ भी ले सकते हो बच्चा। इनफाइनाइट पॉइंट, इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती हैं, ढेर सारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन सकती हैं। तो कितने लाइन बन सकती हैं, इनफाइनाइट, जो इन पॉइंट से पास करती हैं, ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, बहुत आराम से इसको तुम बाय कॉन्सेप्ट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन अगेन भाई तुम्हारे सामने आया, मैं कहता हूँ इस सारे क्वेश्चन तुम वापस से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस इसमें तुम ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देना, नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे। ऊपर तुम्हारी इच्छा है, तुम चाहो तो 10 से मल्टीप्लाई करके भी 7.4 हो जाएगा, तो उससे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है ना, इट्स अप टू यू, है ना। इसको भी सॉल्व कर सकते हो, तुमको पता है इसका आंसर कितना आएगा, 0,0। ये ठीक ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने किया, ठीक है। समझे बात को, क्या इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही क्या, अच्छा सर वैसा तो नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा तो बना देंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 2xy है ना। अब देखो xy को इधर ले आ दो, जैसे ही xy को ले आओगे इधर तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई हो जाएगा इक्वल टू 2, और उधर लिखा हुआ x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 6। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग थोड़ी देर पहले किए थे ना, किए थे कि नहीं किए थे, अगर स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो तो किया है भाई। अगर दिखा दें भाई, अगर मान लो कोई स्किप करके यहाँ तक आया है तो मैं उसको बता देता हूँ कहाँ किया है हमने ऐसा क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन ये वाला किया, देखो सेम वैसे ही क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। कर सकते हो, बहुत ईजिली कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के बाद बेटा थोड़ा 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास हो गया, आई थिंक हाँ 58 मिनट की हो गई है, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद थोड़ा मैं ब्रेक लूँगा, फिर लेक्चर 3 में पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। लेक्चर 3 में तुम्हारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद तुमको कहीं कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी भाई, कोई भी सेट उठा लो, कोई भी प्रीवियस ईयर उठा लो, सब हो जाएगा। मैं कहता हूँ सब हो जाएगा, नहीं होगा बताना, कमेंट करना कि नहीं हुआ, है ना। चल देखो, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं तुमको थोड़ा दिखा दूँ, बहुत है, ठीक है। एक जो वाइट वाले हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं, तो सारे नहीं, 2026 के मैंने लिए हैं अभी तो फिलहाल। नीचे आ जा भाई, कहाँ गया अपना नंबर, ये वाला क्वेश्चन, हाँ यही तो है, छोड़ो ना,
ये तो है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू फॉर विच फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट होने के लिए तुमको पता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये होगा। तो अब भाई a1 तो 2 अपॉन p प्लस क्यू इक्वल्स टू 3 अपॉन 2p माइनस क्यू इक्वल्स टू 7 अपॉन 21। देखो एक बात और समझो, बात मैंने लिखा a1x प्लस b1y इक्वल टू c, तो a2x प्लस c1 b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहां पे तुम ना थोड़ा गलती मत कर देना बेटा। जब C1 वाला तुम लिखोगे तो पहले इसको इधर लिखोगे, इक्वल टू 0 दोनों तरफ होना चाहिए। इक्वल टू अगर C तो या तो C2 इधर लिखो या तो C1 इधर लिखो, आइडेंटिकल होना चाहिए। बहुत प्रेशर में आकर तुम लोग इस तरह की गलती लिख कर देते हो, ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। तो हम पहले इसको इधर ले आएंगे, इसको लिखेंगे a1x प्लस b1y माइनस c1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का रेशियो लेंगे, ठीक है ना, समझ रहे बात को। तो अब इसको देखो, अब देखो भाई, अब क्या करेंगे, ओहो हो क्या करा जाए। देखो अब इसको पिक करेंगे, इसके इक्वल करेंगे, इसको पिक करेंगे, इसके इक्वल करेंगे। आपको आता है, आप कर लिए, हम नहीं जानते तो जानो ना, जान लो बेटा, इसमें क्या दिक्कत है। मतलब अब तो तुम कर ही सकते हो, मतलब नहीं कर पाओगे तो मैं हूं ना, मैं ही तो बताने के लिए हूं। देखो इसका मतलब ही क्या होता है, जैसे a इक्वल्स टू बी इक्वल टू सी, मतलब a इक्वल टू सी भी हो सकता है, b इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल है। b इक्वल टू सी इक्वल टू बी और a इक्वल टू सी b इक्वल टू सी, कर सकते हो ना भाई, क्या दिक्कत है। तो इसमें कोई समस्या थोड़ी है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। अब क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। ये हो गया 2 अपॉन p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, 7 अपॉन 21 पहला। सेकेंड हो जाएगा 3 अपॉन 2p माइनस क्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, ठीक है बच्चा। अब देखिए हो जाएगा ये p प्लस क्यू इक्वल्स टू 3 2 जा 6, इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगा क्या, 2p माइनस क्यू इक्वल टू 9। अब देखो बालक, यहाँ देखो q है, यहाँ भी q है, दोनों कोफिशिएंट सेम है, साइन क्या है अलग है, तो बस ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड कर दो। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 जैसे ही ऐड करोगे, ये लिखा है p प्लस क्यू इक्वल टू 6, ये हो गया 2p माइनस क्यू इक्वल टू 9। ऐड करोगे तो ये कैंसिल आउट, ही हो जाएगा 3p इक्वल टू 15, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 5। तो p कितना आ गया, 5, p तुम्हारा 5। अब p 5 है तो इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। p 5 रखा, इधर हो जाएगा क्या, तो p 5 रखा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो हो जाएगा 5 प्लस q इक्वल टू 6, तो q की वैल्यू जाएगी 6 माइनस 5, तो q की वैल्यू आ जाएगी 1, क्या आ जाएगी 1। तो p और q की वैल्यू ही निकालनी थी, तो यही निकालना था और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। ठीक है बच्चा, होप यू तुम्हें मज़ा आया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन आज क्वेश्चन पेकिंग ज़्यादा चीज़ें हो गई, बाकी कोई दिक्कत नहीं यार, होता रहेगा धीरे धीरे। अब आगे की स्लाइड मैं कल अपलोड कर दूंगा, और आज के लिए इतना ही। तब तक तुम लोग एकदम फुल एनर्जी में रहो, सेहत का ध्यान रखो यार प्लीज़। देखो एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, योगा करो, मेडिटेशन करो और एक्सरसाइज करो, पुशअप करो, और क्या बोलते हैं उसको, स्क्वाट्स करो, थोड़ा रनिंग वनिंग, थोड़ा टहलो, घूमो, गार्डन वार्डन जाओ, आसपास घुमा करो। संडे को मत पढ़ा करो, मेरी अगर तुम्हारी एक हफ्ते पूरी अच्छी पढ़ाई है, संडे को बिल्कुल मत पढ़ा करो। जिनके पापा कहते हैं संडे को ही पढ़ना है, तो हमसे बात कराओ यार, इतना प्रेशर मत डालो बच्चों को। अपना सपना अपने बच्चों पे मत थोपो कि जो मैं नहीं कर पाओ तुम करो, भाई प्लीज़ उनको भी जीने दो। ऐसा नहीं कि आप कोई गलत तरीके से जी रहे हो। खैर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ओवरऑल ठीक से रहो, बढ़िया रहो, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, मस्त रहो, खुश रहो, उपद्रव मचाते रहो। एक मिनट, उपद्रव मतलब नहीं कि लड़ाई झगड़ा करने लगे, उपद्रव मतलब थोड़ा खेलो कूदो, थोड़ा है ना, समझे क्या ये।